राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू की श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान, भक्ति और आस्था की रसधारा बह रही है। बल्केश्वर पार्क में आयोजित भागवत कथा की आस्था में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त भक्ति में झूम रहे हैं और भक्ति की रसधारा में नहाकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से भगवान कपिल और भगवान ध्रुव का वर्णन सुनकर भक्त धन्य हो गए। यहाँ तो वृंदावन बना हुआ है। ऐसा रस बापू की कृपा से, बाबा बल्केश्वर नाथ की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से ऐसी अमृत वर्षा हो रही है। आज तृतीय दिवस पर भी पूरा पंडाल, हजारों की संख्या में माताएं, भक्त, बहनें, बुजुर्ग, कोई आयु सीमा नहीं है। तृतीय दिवस पर पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से भगवान कपिल जी का, भगवान ध्रुव का, उनका वर्णन सुनकर हम सब लोग डूब गए। और ये कथा का यहाँ समय 3 बजे से 7 बजे तक का, कल श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। ऐसा लग रहा है कि जब कल ही जन्माष्टमी है। एक बड़ा अद्भुत, बड़ा दुर्लभ। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा अपने साथ 5-5 भक्तों को लाएं और श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव में उत्सव मनाएं। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। विश्व कल्याण मिशन द्वारा आयोजित बल्केश्वर धाम भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से जो बल्केश्वर पार्क में भागवत कथा चल रही है, उसका आज तीसरा दिवस है। कल गुरुदेव ने परिचित जी का जन्म के बारे की कथा सुनाई। आज कपिल मुनि और ध्रुव भगवान की कथा सुना रहे हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ, उनके पिता कैसे थे और कपिल मुनि का कैसे जन्म हुआ, उसकी कथा सुना रहे हैं। ध्रुव भगवान बहुत ही कम उम्र में वो जो है अपनी भक्ति को लेकर निकल गए थे और उन्होंने जो कहा, भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए छोटी सी आयु में ही। जब दर्शन दिए तो आज वो उनको आशीर्वाद दिया नारायण ने कि आपका नाम अमर हुआ और ध्रुव भगवान के नाम से आज ध्रुव जो तारा आकाश में चमकता है वही ध्रुव भगवान है। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सब भी आइए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और भागवत सुन के अपने को धन्य बनाइए। कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। जैसे कल बापू जी ने बोला था, पर जिसकी कमी खंडी, मतलब जिसने ये सब स्टार्ट किया था, जिसने हमको ये सब सिखाया था, वो हमारे बीच नहीं है। बट आई होप कि वो ऊपर से देख रहे हो और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो। उनके बिहाफ पे मेरी दादी सब कुछ देखती है, सब कुछ करती है, उनके ही नाम पे वो ये सब करा रही है। तो बस आई एम वेरी वेरी ग्रेट। यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। बापू जी के मुख से जो एक वर्ड निकलता है, कि शब्द जो निकलते हैं, उनको अपने अंदर उतारने में इतना आनंद आता है कि जीवन सफल हो जाए। देखिए, जो बल्केश्वर को सौभाग्य मिला है विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा, ये जो परम पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के मुखार बिंदु से जो अमृत की धारा बह रही है, उससे पूरा भक्तिभाव हो रहा है। आप यहाँ आज जन सैलाब का जो जन सैलाब है उसके माध्यम से देख सकते हैं लोग किस तरीके से इस कथा का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भागवत कथा का प्रारंभ करवाया है, बड़े भागों से ये समय मिला है और बड़ा सुंदर लग रहा है। ये बाबूजी के बाद में मैं करा रही हूँ, पहले वही कराते थे। और सबसे प्रार्थना है सब लोग सुने। आज आगरा शहर में बल्केश्वर पार्क में ये कथा का तीसरा दिन है। श्री भगवत कथा का आयोजन हुआ है। बहुत विशाल रूप से हो रहा है ये आयोजन और सभी भक्त आएँ और सब इसी भक्त और इस कथा का खूब लाभ उठाएं। यहाँ पर आकर मैं तो यही कहूँगी कि इतने बड़े राष्ट्रीय गुरु जो आज ये भागवत कथा का ज्ञान दे रहे हैं, सब भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। बहुत ही अच्छा आनंदित माहौल है यहाँ पर। आज कथा का तीसरा दिन है। आज गुरुजी के माध्यम से भागवत कथा में ध्रुव प्रहलाद और भगवान कपिल के जीवन की गाथाओं का वर्णन किया गया है। इस कथा में सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। पूरा माहौल आनंदमय हो गया है, भक्ति की धारा बह रही है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सभी उम्र के लोगों को भागवत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। उसके
उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। भागवत कथा सुनने से आपके जीवन का उद्धार होगा।